कोलबर्ग ने अपने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को जो है एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किए, बहुत सारे डिलेमा बनाए, जिसमें से सबसे फेमस है वो है हिंस डिलेमा। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसने क्या किया, बहुत सारे डिलेमा बनाए और अलग अलग लोगों को दिए, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को दिए। उसके बाद जो उन्होंने आंसर दिए उसके थ्रू उसने क्या इवेलुएट किया और अपनी मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको बनाया। तो पहले चलिए हम हिंस का जो डिलेमा है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हिंस एक आदमी था, ठीक है, हिंस एक नाम है आदमी का। तो उसके साथ क्या सिचुएशन थी कि उसकी जो बीवी थी वो बहुत बीमार थी। उसकी वाइफ क्या है, बहुत ही ज्यादा बीमार थी, उसको बहुत ही कोई घातक बीमारी थी और ऐसा था कि वो नहीं बचेगी। ठीक, उसकी बीवी बीमार है बहुत ही ज्यादा। तो हिंस को पता चलता है कि कहीं कोई वैद्य है, कोई केमिस्ट है। वैद्य मतलब वो जो खुद अपनी दवाएं बनाता हो। आप जानते होंगे पहले के जमाने में वैद्य पाए जाते थे, बहुत पुराने जमाने में। तो वैद्य क्या करते थे, वो दवाइयां खुद से बनाते थे, उनका आविष्कार करते थे। बहुत सारी जो डिजीजेस थी ऐसे ही उनके थ्रू क्योर की जाती थी। तो जो हिंस है उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा बीमार है, ऐसा है कि दवा नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगी। उसे पता चलता है कहीं दूर कोई वैद्य है, कोई केमिस्ट है जिसने किसी दवा का आविष्कार कर लिया है जो उसकी वाइफ की बीमारी में फायदा करेगी। तो अब ये क्या करता है कि ये पैसे जमा करता है और जहां वो वैद्य, वो केमिस्ट रह रहा है, वो वहां जाता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हिंस ने किसी तरह 5,000 रुपए इकट्ठे किए। कितने रुपए इकट्ठे किए उसने, हिंस ने 5,000 रुपए इकट्ठे करके वो वहां गया। ओके, अब जब वो केमिस्ट के पास पहुंचा तो उसने कहा कि वो दवाई मुझे दे दीजिए। तो केमिस्ट ने कहा कि वो दवाई है पूरे 8,000 रुपए की। दवा कितने की थी, 8,000 रुपए की। अब ये एग्जाम्पल है, इसको आप इस तरह से समझिएगा कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हिंस कुछ पैसे इकट्ठे करके गया और उसने वैद्य से कहा, केमिस्ट से कहा कि दवा दे दीजिए। केमिस्ट ने क्या कहा कि दवा जो है इतने रुपए की है। ठीक, तो मान लीजिए हिंस के पास 5,000 रुपए थे तो दवा 8,000 रुपए की थी, जितने उसके पास थे उससे ज्यादा की दवा थी। तो हिंस ने कहा कि मुझे दवा दे दीजिए, मैं अपनी बीवी को नहीं खिलाऊंगा अगर तो जो है वो मर जाएगी। पर केमिस्ट मना कर देता है, वो कहता है नहीं मैं दवा नहीं दूंगा। तो बहुत मनाने की कोशिश करता है पर नहीं मानता है। तो हिंस कहता है अच्छा ऐसा करिए, आप मुझे आधी दवा दे दीजिए। ठीक है, आप मुझे आधी दवा दे दीजिए 5,000 रुपए की, मैं उसको जाके दे देता हूँ, उसके बाद मैं और रुपए लाऊंगा तो आप मुझे बची हुई दवा दे दीजिएगा। तब भी केमिस्ट मना कर देता है, कहता नहीं ऐसा तो कोई प्रोसीजर ही नहीं है जिसमें आधी दवा दी जाए, देंगे तो पूरी ही दवा देंगे। तो अब इस तरह भी नहीं मान रहा। अब हिंस परेशान है, लेकिन वैद्य से बातों ही बातों में हिंस को पता चलता है कि उसकी दवा की जो एक्चुअल कॉस्ट है, ये दवा जो वो 8,000 रुपए में बेच रहा है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 2,000 रुपए। ठीक है, कितनी है, 2,000 रुपए है, और वो बेच कितने की रहा है, 8,000 रुपए की रहा है। तो हिंस कहता है कि भाई तुम्हारी तो दवा की जो कॉस्ट है एक्चुअल वो 2,000 रुपए पर पर्सन पड़ रही है और मैं तुम्हें 5,000 देने को तैयार हूं, तब भी तुम्हारा 3,000 का फायदा हो रहा है, तुम मुझे दे दो। तो केमिस्ट तब भी मना कर देता है, बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है, अब केमिस्ट अपनी दुकान बंद करके शाम को चला गया। अब हिंस क्या हो गया, वो तुरंत मोरल डिलेमा में आ गया, वो नैतिक दुविधा में आ गया कि अब वो आखिर क्या करे। ठीक है, क्या करे, अगर वो फिर से जाता है और पैसे इकट्ठे करके लाता है तो हो सकता है उतनी देर में उसकी वाइफ जो बहुत ज्यादा बीमार है उसकी डेथ हो जाए। तो समझ नहीं पा रहा है, अब वो नैतिक दुविधा में आ गया है। अब हिंस के पास दो ऑप्शन आ गए हैं। वो जब मोरल डिलेमा में आया तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि वो वापस जाए और पैसे इकट्ठे करके लाए, लेकिन इसमें क्या होगा, उसकी बीवी की जान जा सकती है तब तक। और दूसरा क्या हो सकता है कि वो वैद्य के जाने के बाद उसकी दुकान से दवा क्या कर ले, चोरी कर ले। ठीक है, तो अब लेकिन चोरी करने में भी क्या है कि अगर वो चोरी किया और पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा। तो इस तरह हिंस मोरल डिलेमा में आ गया और वो क्या करने लगा, मोरल रीजनिंग करने लगा अपने दिमाग में कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। वो वापस जाए लेकिन उसमें भी खतरा है कि बीवी की डेथ हो जाएगी, या वो चोरी कर ले लेकिन इससे क्या होगा, उसे पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। लेकिन हिंस ने क्या किया, उसने जब केमिस्ट अपनी दुकान बंद करके चला गया तो उसने क्या किया, वो गया और उसने उसकी दुकान में क्या कर ली, चोरी कर ली। ठीक है,
अब इसी तरह के बहुत सारे डिलेमा जो है कोलबर्ग ने बनाए और लोगों को दिए, क्वेश्चन के रूप में दिए, लोगों ने उनके आंसर दिए, और जब उसने आंसर देखे लोगों के तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि लोगों के जो आंसर हैं वो डिपेंड कर रहे हैं, यानी जो उनकी एज पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी जो वो मोरल रीजनिंग के थ्रू जो आंसर दे रहे हैं वो किसके बेसिस पे दे रहे हैं, एज पे बेस दे रहे हैं कि वो किस एज ग्रुप के हैं। इससे हिंस ने निष्कर्ष निकाला कि आदमी की जो मोरल रीजनिंग है यानी नैतिक तर्कता जो है वो डिपेंड करती है किस पे, उसकी एज पे, यानी किस एज ग्रुप, किस आयु समूह से वो संबंधित है। हमने हिंस के डिलेमा तक पढ़ लिया कि उसने लोगों को अलग अलग तरह के डिलेमा दिए, उसमें क्वेश्चंस दिए और जो उनके आंसर्स थे उसको देख के उसने ये इवेलुएट किया कि लोगों की जो मोरल रीजनिंग है, जो नैतिक तर्कता है, वो उनके एज ग्रुप पे डिपेंड करती है, यानी वो किस आयु समूह में है। अब इसके आगे का जो भी टॉपिक बचा है वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इतना पूरा तैयार कर लीजिए, हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस, नमस्कार।